साइंस। तो देखो, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे लिए मतलब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सभी के लिए, आदमी के लिए, औरत के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो इस अर्थ पर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हर वो व्यक्ति इस चीज का इस्तेमाल कर रहा है जिसकी मैं बात करने वाला हूं। नेचुरल रिसोर्सेस, दैट इज हमारा चैप्टर 16। क्या है भाई? देखो, हमें दुनिया भर के कुदरत से रिसोर्सेज तो मिले हैं, खूब मिले हैं, ऐसी बात नहीं है, भरपूर मिले हैं। हमें एयर मिला है, वाटर मिली है, सोइल मिले हैं, प्लांट मिले हैं, फूड मिला है, दुनिया भर की चीजें हैं जो हमें नेचर से मिली है। लेकिन हम उनकी कितनी कदर करते हैं ये हम ही जानते हैं। कुछ भी नहीं करते, सब उड़ा देते हैं यूं ही, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर को करने की बहुत जरूरत है। क्या नाम है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ किसका मैनेजमेंट करना है? नेचुरल रिसोर्सेस का। ऐसे रिसोर्सेज जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ को बहुत इजी बना रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिनके बिना हमारी लाइफ एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, ऐसे रिसोर्सेज जिसकी वजह से हमारा जीवन चलना काफी आसान हो रहा है, ऐसे रिसोर्सेज जिसकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है, उन रिसोर्सेज को लगातार अंधाधुंध हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उस रिसोर्स को समझदारी से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पानी है, पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वेस्ट कर रहे हैं। बारिश का पानी है, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है जगह जगह, लेकिन समझदारी के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। एयर है, वाटर है, केमिकल है, लैंड है, ट्री है, फॉरेस्ट है, जानवर है, प्लांट्स है, खनिज है, मिनरल्स है, दुनिया भर की चीजें हैं। हम इतने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उस रिसोर्स को हम अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं। उसको क्या करने की जरूरत है? मैनेज करने की जरूरत है। अब देखना ये कि बात यहां पर हो रही है नेचुरल रिसोर्स की। नेचुरल वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर ऑक्यूपाइड बाय नेचर, जिनको हम किससे ऑब्टेन करते हैं? नेचर से। और अगर नेचर से मिल रहे हैं तो फ्रीली मिल रहे हैं। क्या नेचर क्या बदले में हमसे कुछ पैसे मांगती है? नहीं, नेचर हमसे कोई पैसे नहीं मांगता, कोई पेमेंट नहीं मांगता। लेकिन नेचर हमसे इतना जरूर मांगता है कि मुझसे अगर कुछ ले रहे हो तो मुझे बदले में कुछ दो। फॉर एग्जाम्पल, लकड़ियों के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, ये बात तुम्हें समझ में आ रही है। आजकल इंडस्ट्रियल लेवल पर कितनी तेजी से लकड़ियों को, जंगलों में ट्रीज को काटा जाता है, लेकिन क्या हम बदले में थोड़े से और ट्री लगा नहीं सकते? मैं मानता हूं ट्रीज की जरूरत पड़ती है, लकड़ी की बहुत बड़े लेवल पर इंडिया के अंदर दूसरे देशों में जरूरत पड़ती है, तो जंगलों को काटा जाना जरूरी है, ठीक है। लेकिन और पेड़ लगा देंगे तो क्या चला जाएगा? नहीं लगाते। कई बार हमें आर्टिकल लिखने को मिलता है प्लांट मोर ट्रीज, प्लांट मोर ट्रीज, मतलब और पेड़ लगाओ, है ना। डिफोरेस्टेशन मत करो, एफोरेस्टेशन करो, रिफोरेस्टेशन करो, लेकिन समझदारी की बात करता ही कौन है? मैं बोलता हूं जाकर मुझे पीट देते हैं, बताओ हद हो गई। तो मुद्दे की बात है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें नेचर से फ्रीली मिल रहे हैं उनका इस्तेमाल करो। भाई हमारे लिए इस्तेमाल करेंगे लेकिन उनको वेस्ट तो मत करो, उनका उपयोग एफिशिएंटली, बहुत ही समझदारी के साथ करो, और जितना कर रहे हो उतना बढ़ाओ, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा प्लांट मोर ट्रीज वाला एग्जांपल, ठीक है। तो मुद्दे की बात है कि यहाँ पर हम सिर्फ किसकी बात करने वाले? नेचुरल रिसोर्सेज की। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको मैनेज करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल पानी। कई बार क्या होता है, अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर पानी की इतनी किल्लत है, पानी आता तक नहीं है। उनसे पूछो पानी की वैल्यू क्या है। हम लोगों में क्या होता है, दुनिया भर का पानी इस्तेमाल करते रहते हैं, बेमतलब में बहाते रहते हैं, गंदे पानी तक को बहा देते हैं, जबकि गंदे पानी का भी इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, हम लोग नहीं करते। अगर हम पानी का बड़े ही समझदारी के साथ, जिस पानी का जहां पर उपयोग होना है वहां पर करें, तो पानी को क्या किया जा सकता है? मैनेज किया जा सकता है। तुमने सुना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसको उसकी जगह पर इस्तेमाल करो, मतलब जिसमें किया जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि बारिश का पानी पीने लग जाओ, लेकिन बारिश का पानी और जगह पर तो इस्तेमाल किया जा सकता है। घर की धुलाई के लिए बारिश का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। चीजों को साफ करने के लिए बारिश के पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है ना। एग्रीकल्चर के अंदर बारिश के पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जहां पर बारिश का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है वहां पर तो करो, इसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। खैर, अभी तो मैं बहुत ही छोटी छोटी बातें कर रहा हूं। कुल मिलाकर जितने भी नेचुरल रिसोर्स है हमें उसको क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का किसी भी तरीके से सही ढंग से इस्तेमाल करना, सोच समझकर, समझदारी के साथ, ठीक है। समझदारी की बात समझते हो ना, जो तुम में अंदर नहीं है बिल्कुल भी। तो पहले तो ये देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। हालांकि तुम्हें मालूम है नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखो, दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। एक तो वो जो हमें नेचर से फ्रीली मिले हैं, जिसमें आदमी ने जरा सा भी कोई काम नहीं करा, जो भी नेचर से मिला उसको इस्तेमाल कर लिया। नेचर से मिलने वाले, फ्रीली ऑब्टेन किए जाने वाले रिसोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन जिसमें आदमी काम करता है उनको बोला जाता है मैन मेड रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज? मैन मेड।
मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जिसको किसने बनाया है, आदमियों ने। आदमी मतलब हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। और नेचुरल मतलब जिसे हमने नहीं बनाया, जिसे कुदरत ने बनाया, नेचर ने बनाया है, ठीक है। तो दो तरह के रिसोर्सेज की बात हो रही है। कहने का मतलब ये कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको हमने डायरेक्टली कहां से लिया है, नेचर से। हमने लिया है या नेचर ने दिया है, एक ही बात है ना भाई। कोई भी अगर कुछ देकर जाता है तो हम लोग बड़े लालची हैं, तुरंत ले लेते हैं। तो नेचर हमें देता जा रहा है और हम लेते जा रहे हैं, ठीक है। बिना ये सोचे समझे कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बचेगा या नहीं बचेगा, है ना। हम तो खुद का सोचते हैं बस। तो पहले तो नेचुरल रिसोर्सेज की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखो, क्या है ये। तो देखो, नेचर से मिलने वाले, फ्रीली ऑब्टेन किए जाने वाले रिसोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसा तो दुनिया भर के हैं। अर्थ पर एग्जिस्ट करने वाले नेचुरल रिसोर्स दुनिया भर की, अगर मैं लिस्ट बनाने बैठ जाऊं तो बहुत है ना। कोयला होता है ना भाई, बहुत ही बड़े लेवल पर, कमर्शियल लेवल पर इसका उत्पादन किया जाता है। कोयले का खूब डिमांड है इसकी, ठीक है। लेकिन कमी होती जा रही है, पेट्रोल की भी कमी होती जा रही है। आज के समय में देखो पेट्रोल का रेट कितना बढ़ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी कमी इतनी है। एक समय ऐसा आएगा कि सारा पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर चला लेना साइकिल बिना पेट्रोल, तेज काम चलाना पड़ेगा तुम लोगों को। तो कोयला और पेट्रोल सोच समझ कर हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, लगातार इस्तेमाल हो रहा है, खत्म होता चला जाएगा। अब जरा उनको भी देख लेते हैं जिनको हम लोग बनाते हैं। नेचर से कोई चीज मिलती है, उसको किसी और चीज में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज आर कॉल्ड मैन मेड, जिन्हें हम लोग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक। प्लास्टिक नेचर से नहीं मिलती, इस बात की गलतफहमी में मत रहना। प्लास्टिक नहीं मिलती, प्लास्टिक हम लोग बनाते हैं। हाँ, प्लास्टिक को बनाने के लिए जिन केमिकल की जरूरत पड़ती है, जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, उसकी कुछ चीजें नेचर से मिलती है हमें। नेचर से कुछ चीजें मिली और उससे हमने कोई नई चीज बना दी, वो चीज कहलाएगी मैन मेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल, लकड़ी हमें नेचर से मिली, लेकिन लकड़ी से हमने क्या बना दी, कुर्सी, चेयर वगैरह, टेबल वगैरह, वो मैन मेड है, वो हमारा मैन मेड है। तो छोटे छोटे पॉइंट है और कुछ नहीं है। किसी किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करवाया और किसी किसी को नहीं करवाया, ठीक है। बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट है ना लैंड। इसी लैंड पर हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर समझते हो, खेती वगैरह। बताओ, बिना खेती के खाना कहां से लाओगे, हवा में से तोड़ के लाओगे? हवा में से एप्पल तोड़ोगे, मैंगो तोड़ोगे, ऐसा होता है? सपनों में तो होता है। तो लैंड और सोइल तो सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर का मेन कंपोनेंट यही होता है। वैसे तो एग्रीकल्चर के लिए वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, लेकिन मेनली क्या चाहिए, लैंड। सभी चीजें जरूरी है वैसे, है ना। तो हर एक प्लांट के लिए और एनिमल के लिए फ्रेश वाटर का होना बहुत जरूरी है भाई, साफ पानी। बताओ, मछलियां जो अक्सर रिवर में रहती हैं, ओशन वगैरह में रहती हैं, उनके लिए शुद्ध पानी का होना बहुत जरूरी है। अगर पानी पॉल्यूटेड हो जाए, रिवर का पानी, नदियों का पानी गंदा हो जाए, तो उसके अंदर क्या मछली रहेगी? फिर मर जाएंगी, क्या फायदा, है ना। तो फ्रेश वाटर का होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हम लोगों के लिए भी, प्लांट के लिए भी, एनिमल के लिए भी, चाहे वो एक्वेटिक हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, ठीक है। और साफ पानी का कहां कहां पे इस्तेमाल होता है भाई? पीने के लिए इस्तेमाल होता है, धोने के लिए इस्तेमाल होता है, मछलियों के लिए होता है ना, फूड फिश के लिए। ये बताओ, एग्रीकल्चर के अंदर इरिगेशन करना पड़ता है ना भाई। एग्रीकल्चर में जब तुम खेती कर रहे हो तो खेती में सबसे ज्यादा जरूरी पानी है। बिना पानी के एग्रीकल्चर कर पाओगे नहीं, और वो पानी हमें कहां से मिलता है? यहीं से मिलता है। तो इरिगेशन का मतलब भी मैं बता देता हूँ, वैसे तुम्हें मालूम होना चाहिए था, 10th क्लास में हो तुम लोग। इरिगेशन का मतलब होता है एग्रीकल्चर के अंदर पानी को सप्लाई करना, वाटर को सप्लाई करना। बिना पानी के तो कर नहीं पाओगे, पानी को सप्लाई देना बहुत जरूरी है, ठीक है। इरिगेशन को हिंदी में बोलते हैं सिंचाई, सिंचाई का काम करना। कहते नहीं, ये पानी की जरूरत पड़ती है एग्रीकल्चर में, जिसके लिए उन्हें किस पर डिपेंड रहना पड़ता है? वर्षा पर, रेन पर। लेकिन रेन तो भाई रेन है, कभी आएगी तो कभी नहीं आएगी। अपने पास तो पानी रखो कम से कम। मुझे बताओ, पानी की सबसे बड़ी जरूरत इंडिया के अंदर और दूसरे देशों के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। बिना पानी के, वो बात अलग है, आजकल सोलर पावर चल रही है ना, सोलर इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, सनलाइट इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, बायोगैस से भी चल रहा है आजकल काम, ठीक है। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात ही अलग है ना। पानी से बिजली बनती है, पानी नहीं होगा तो कहां से बनाओगे? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और इलेक्ट्रिसिटी तो तुम्हें मालूम है, मतलब बिना पानी के तो तुम ये पॉसिबल कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अभी तो मैंने तुम्हें वाटर के बारे में एक छोटी सी बात बताई है। पीने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, मछलियों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, एग्रीकल्चर में पानी की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन पानी के लिए सिर्फ इतनी जरूरत नहीं है, और भी बहुत बड़े लेवल पर है। अभी जब वाटर का टॉपिक आएगा तब मैं इसके बारे में और तारीफ करूंगा। बड़े बड़े समुद्र, मरीन का मतलब भी यही होता है, सी, समुद्र, ठीक है। मरीन बोलो चाहे ओशियन बोलो, एक ही बात है। तो मुझे बताओ, इन बड़े बड़े समुद्रों में, बड़े बड़ी नदियों में, ये जितने भी मरीन वगैरह होते हैं, इनमें सिर्फ मछलियां ही नहीं, और भी कई तरह की खनिज पाई जाती हैं। समुद्र से हमें क्या मिल जाता है? सॉल्ट मिल जाता है। बड़े बड़े ओशियन के अंदर एल्गी होती है, अभी तुम्हें मालूम नहीं है या शायद मालूम होगा, एल्गी होती है। कुछ एल्गी तो खाने लायक होती है। एल्गी का बहुत बड़े लेवल पर दूसरे देशों के अंदर उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है कमर्शियल लेवल पर।
और ये एल्गी हमें कहां से मिलती है? ओशियन से मिलती है, बड़े बड़े समुद्रों में पाई जाती है। कुछ एल्गी तो ऐसी होती है जिनकी कीमत बहुत ही ज्यादा हाई होती है। तो ये सारी चीजें हमें किससे मिलती है? नेचर से। तुमने तो बस एक ही चीज सुनी होगी अब तक कि समुद्र से नमक बनता है, समुद्र से नमक बनता है, बस वही बात रट रखी है, नमक बनता है। अरे भाई, नमक को छोड़ के भी दुनिया भर की चीज हमें इनसे मिलती है। बहुत से मिनरल्स हमें मिलते हैं, बहुत से अलग अलग तरह के सोल्ट मिलते हैं, एल्गी मिलती है इसके अंदर से, और कई बार तो बहुत ही कमाल कमाल की फिशेस मिलती है। तो खैर मालूम होगा तुम्हें, मछलियां। मछलियों का भी तो बहुत बड़े लेवल पर उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, बहुत बड़े लेवल की मार्केट में खरीदा और बेचा जाता है मछलियों को। तो ये सारी चीजें तभी हो पाती है जब हमें क्या मिलेगा? ओशियन और मरीन वगैरह। ठीक है। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य। ध्यान रखना, मैं कह जरूर रहा हूं कि ओशियन में एल्गी पाई जाती है, लेकिन सारी एल्गी खाने लायक नहीं होती। कुछ एल्गी तो टॉक्सिक होती है, जहरीली, जिन्हें तुम एक ही बार खा सकते हो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा खाने का, तो फिर तुम निबट चुके होंगे जब तक। तो उन एल्गी की बात हो रही है जो एडिबल होती है। कुछ एल्गी को सूप में मिलाया जाता है, कुछ एल्गी के तो बहुत ही सुशी बनाई जाती है। सुशी होती है एक मीठी डिश होती है, बाहर खाई जाती है, इंडिया में नहीं खाई जाती। सुशी हो गया, सूप वगैरह हो गया, सूप वगैरह पिए जाते हैं। ठीक है, वो एल्गी एडिबल होती है और वो ओशियन में पाई जाती है। अगर है अगर अगर एल्गी से ही बनता है, जो एल्गी समुद्रों में पाई जाती है ना, उसी एल्गी के अंदर है ना एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, काफी मुलायम, सॉफ्ट। उसी मुलायम सॉफ्ट जेली लाइक सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? अगर बोला जाता है। कई बार पेपर में आ चुका है, व्हाट डू यू मीन बाय अगर? तो तुम्हें लिखना है इट इज लुक लाइक जेली लाइक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय एल्गी। जिसको किससे लिया जाता है? एल्गी से। ये तो तुम्हें मालूम होगा। पेर्ल्स का मतलब होता है कीमती रत्न वगैरह या मोती वगैरह, जो समुद्र में कुदरत के अनुसार अपने आप ही तैयार होते रहते हैं, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। कोरल्स हो गए, पेर्ल्स हो गए, सिप्पियां होती है ना, समुद्रों में पाई जाती है सिप्पियां किनारों पर।